कैसे हैं साथियों, स्वागत है आपका तक्षशिला यूके पे। देखिए हमारी क्लास नंबर 13 है आज कंप्यूटर की, और कंप्यूटर हम लोग लगभग बहुत सारा पढ़ चुके हैं। इससे पहले 12 क्लासेस हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए आज क्लास नंबर 13 का शुरू करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। देखो साथियों, हम पढ़ते बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम आरबीआई पढ़ते हैं, आपने आरबीआई पढ़ा होगा इकोनॉमी में, लेकिन उसके साथ जो लेटेस्ट चीज़ें घट रही हैं वो कहाँ से आपको जानकारी मिलेगी, तो वो पीडीएफ भी मैं आपको अपने चैनल पे ही प्रोवाइड करवाऊंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे। यानी कि जो भी स्टैटिक पार्ट है उसके साथ जो अभी लेटेस्ट करंट में क्या क्या हो रहा है, वहाँ क्या अपडेट चल रही है, तो वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। वही चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में दूसरों से आगे रखती हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ वो सब जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे दोस्तों, शुरुआत करते हैं बच्चों, ठीक है। आज इसमें बात कर रहे हैं हम लोग इंटरनेट की। देखो इंटरनेट एक्चुअली यहाँ पे दो शब्दों का मेल है, एक तो है इंटर और एक है नेट। यानी कि इंटर से बना है इंटरनेशनल और नेट से बना है नेटवर्क। यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट की जो शुरुआत हुई है वो किस समय हुई है, 1962 में इसकी शुरुआत होती है। हमने एक शॉर्ट नाम दिया है जिसको हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो इंटरनेट के बारे में पहली चीज़, कंप्यूटर के ऊपर जो जितनी भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं का जो तंत्र है उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड है वो तंत्र जो है उसका नाम इंटरनेट है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसको इन्फॉर्मेशन हाईवे कहते हैं, सूचना पथ बोला जाता है। आप सभी को पता है कि इंटरनेट जो है वो जानकारी का भंडार है, और इतनी जानकारी इंटरनेट पे सब कुछ जो है वो इंटरनेट पे उपलब्ध है इस समय। देखिए जो हम मानते हैं कि इंटरनेट की जो शुरुआत करी वो विंड सर्फ और जेसी जो लिकलाइडर थे, इन्होंने इसकी शुरुआत करी कब, 1962 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जेसी लिकलाइडर को फादर ऑफ इंटरनेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इंटरनेट के बारे में 3-4 बातें जो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि ये नेटवर्कों का नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन हाईवे है, और साथ ही साथ ये जेसी लिकलाइडर और विंड सर्फ का नाम, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब ये यहाँ पहली बात जो आ रही है वो अर्पानेट की बात आ रही है। अर्पानेट पहली बात, अर्पानेट का मतलब क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये एक नेटवर्क था जिसकी शुरुआत करी गई थी, और इसकी शुरुआत हुई थी बच्चे 1969 में, ठीक है। यानी कि पहली बार कहीं ना कहीं इसका यूज़ करा जा रहा था, और ये यूज़ कर रही थी अमेरिकी रक्षा विभाग। यानी कि अमेरिका के अंदर अर्पानेट जो नेटवर्क था इसकी शुरुआत हुई 1969 में, और जो अमेरिकी रक्षा विभाग था, डिफेंस विभाग था, डिफेंस डिपार्टमेंट था, उसने अभी पहली बार इसकी शुरुआत करी थी 1969 में, ठीक। इसके बाद 1989 में इस इंटरनेट को आम जनता के लिए ओपन कर दिया गया था। बात समझ में गए। यानी कि 1989 में ये जो इंटरनेट की सुविधा थी, ये जो इन्फॉर्मेशन की सुविधा थी, इसको जनता के लिए ओपन कर दिया गया था, ठीक है। अभी भारत की बात नहीं हो रही है, अभी केवल वहीं पे अमेरिका में जनता के लिए इसको ओपन करा दिया गया था। अब धीरे धीरे चीज़ें क्या हुई, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुँचनी शुरू हुई। तो ये सवाल ऑलरेडी हमारे पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई है। देखो बच्चों, 15 अगस्त 1995 में भारत में क्या होती है, भारत में भी इंटरनेट की शुरुआत होती है। यानी जिस इंटरनेट का लाभ आप और मैं आज ले रहे हैं, इसकी शुरुआत लगभग अब से 30 साल पहले हुई, यानी कि 15 अगस्त 1995 में। ये सवाल पेपर में पूछा गया है। और जब ये इंटरनेट शुरू हुआ तो इसको शुरुआत करने वाला था BSNL, ठीक है। एक अभी आप पढ़ते हो BSNL, इसी का ही दूसरा नाम पहले गया था इसका। यानी कि शुरुआत में इसको विदेश संचार निगम लिमिटेड बोलते थे, ठीक है। उसने क्या की, भारत में इंटरनेट की शुरुआत करी, ठीक, ध्यान रखना। अब देखिए आप जैसे कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें जो आप इंटरनेट चलाते हैं, तो उस इंटरनेट को प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, वो ISP करता है, ठीक है। यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। यानी कि आप ऐसा मान लीजिए कि जैसा आप एयरटेल का सिम चलाते हैं, जियो का सिम चलाते हैं, या अन्य कोई भी आपके पास नेटवर्क है, वही आपका ISP है, और वही आपको इंटरनेट भी प्रदान करवा रहा है। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि भारत के लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, ठीक है। अगली बात आती है बच्चे, प्रोटोकॉल्स की बात आती है। देखिए प्रोटोकॉल मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रोटोकॉल एक तरीके से नियम है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं संचार में।
ठीक है। तो 3-4 प्रकार के प्रोटोकॉल है, उनको जरा ध्यान से देखना। उनमें से पहला प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है TCP/IP, ठीक है। पहली बात आ गई कि TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका है TCP/IP, यानी कि इंटरनेट पर दूर कंप्यूटर और सर्वर के बीच जो संचार स्थापित करने का काम करता है वो TCP का ही करता है। ट्रांसमिशन, समझ गए बात। ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक स्थान से दूसरा स्थान, उसको ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर और सर्वर के बीच में जो संचार करने का काम है, यानी कि एक सर्वर है, एक होस्ट है जिससे इंटरनेट चल रहा है और यहाँ पे कंप्यूटर लगा है, इनके बीच में जो आपसी आदान प्रदान हो रहा है, इसमें जो नियम कानून या यहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल काम कर रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम TCP/IP है, ठीक। एक प्रोटोकॉल होता है बच्चों SMTP। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो आपका मेल वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं उसको ट्रांसफ़र करते समय जब हम जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं वो आपका SMTP होता है। एक होता है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। एक होता है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब आप फाइलों का आदान प्रदान करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए हम FTP का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है बच्चे टेलनेट। टेलनेट का मतलब होता है रिमोट कंप्यूटिंग। रिमोट कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि यदि आप मान लें कि एक स्क्रीन यहाँ पर, एक कंप्यूटर यहाँ लगा हुआ है, एक कंप्यूटर यहाँ लगा हुआ है, तो उन कंप्यूटर में आपने देखा ना कि इसी कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को क्या करना, कंट्रोल करना। इस कंट्रोल करने के लिए हम रिमोट जो है कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो आपका प्रोटोकॉल है उसका नाम है टेलनेट, ठीक है, उसको टेलनेट कहते हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। www का नाम आपने सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये भी एक क्या है, सूचनाओं का तंत्र है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। इसके अंदर जब हम जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं उनकी सहायता से क्या करते हैं, सूचना को एक्सेस करते हैं। यानी कि ये जो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब है, इसके अंदर जितनी भी सूचना रखी गई है उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेब ब्राउज़र चाहिए। आप इसे इस तरीके से समझ लो, जैसे एक कुआं है, उस कुएं में खूब पानी है, लेकिन वो पानी निकलेगा कैसे, तो उस पानी को निकालने के लिए कोई ऐसा बर्तन चाहिए। अमूमन जो बाल्टी का इस्तेमाल किया जाता था, बकेट का इस्तेमाल करते थे, उसको नीचे डाला रस्सी से और उसे भर के बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो उसी तरीके की व्यवस्था है कि यानी कि अगर आपको वर्ल्ड वाइड वेब पे सूचनाओं को एक्सेस करना है तो आपको एक वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का जो इस्तेमाल किया है वो किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। 1981 में इसका निर्माण किया या इसको बनाया, इसको विकसित करा। पेपर में सवाल पूछा जा चुका है, कई बार पेपर में आता है टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया। शायद पटवारी जो भी लीग पेपर हुआ था उसमें भी यहाँ से कुछ सवाल था, ठीक है। अब देखो इसी में आगे बात करोगे, ये पूरी जानकारी के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, वेबसाइट। यानी कि इसमें जो www को हमने इकट्ठा किया और उसे क्या बना दिया, वेबसाइट बना दिया। यानी कि सारी सूचना एकत्र की जाती है यहाँ पे। और इस वेबसाइट का जो पहला पेज है उसको क्या बोलते हैं, उसको होम पेज बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। यानी कि किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को क्या बोला जाता है भाई, उसको होम पेज बोलते हैं। अभी ये सवाल आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था अभी फिलहाल में, ठीक। इसके अलावा मैंने बता दिया आपको, एक होती है HTML, यानी कि www की खोज करता है, बनाने वाले भी टिम बर्नर्स-ली हैं। और HTML जो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर जो ट्रांसफ़र मार्कअप जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को बनाने वाले इसका खोजकर्ता कौन है, ये भी टिम बर्नर्स-ली हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए IP एड्रेस का जो टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से अमूमन आपको सवाल मिलते हैं और बच्चे यहाँ खूब गलती करते हैं। आप मेरे साथ IP एड्रेस पढ़िए, आपके गलती के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, IP की फुल फॉर्म क्या होती है, IP का मतलब होता है बच्चे इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। IP एड्रेस, ये एड्रेस आप समझ गए कि एक पता है। एड्रेस का मतलब एक पता होता है, तो एक विशेष अंकीय पता होता है। यानी कि हर उस सिस्टम को जो एक इंटरनेट से जुड़ता है उसको एक पता दे दिया जाता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर को IP एड्रेस अपना अलग अलग होता है और उसको एक एड्रेस दे दिया जाता है जो सबका अलग अलग होगा। यानी जैसे कोई A डिवाइस है तो उसका अलग होगा, B डिवाइस है तो उसका अलग होगा। यानी कि दो कंप्यूटर का IP एड्रेस कभी भी समान नहीं हो सकता। कोई भी दो डिवाइसेस जो है उनका IP एड्रेस कभी भी सेम नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल आपको अलग अलग जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे सवाल ना आपके स्टेटमेंट बना के पूछे जा सकते हैं।
साथ साथ देखिए एक और सूचना है आप लोगों की, वो मैं अनाउंस कर दूंगा, साथ में आपको बता दूंगा। देखिए अगर आपको हिंदी के टेस्ट मेरे साथ देने हैं, मैं हिंदी के आपके मॉक टेस्ट लगवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको मिलेंगे, और उसको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। ठीक है, एक सिलेबस जारी करा गया है, जारी कर दूंगा, मैं आप लोगों को भी बता दूंगा। आप उसे तैयार घर पे करेंगे और मेरे साथ आप फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। फ्री पेपर मैं आपको बना करके दूंगा, जो हो सकता है कि आपकी आगामी जो भी परीक्षा होगी यूके ट्रिपल एस सी की, जिसमें हिंदी का एक कुछ पूछा जाता है, वो आपको क्या करेगा, हेल्पफुल हो जाएगा। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा मेरे टेलीग्राम पे, क्योंकि वहीं पे सारी बातें होंगी और वहीं पे आपको सिलेबस और वहीं पे मैं आपको मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवा के दूंगा। ठीक है, हालांकि मैं उसकी सूचना दे दूंगा अभी आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं। अब देखिए आईएसपी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आपको इंटरनेट की सर्विस देता है उसको हम आईएसपी बोलते हैं। इसका मतलब जैसा आप अभी एयरटेल का सिम लेते हो तो वही हमारा आईएसपी भी है, क्योंकि हमने एयरटेल का ही सिम में उसी में इंटरनेट की सुविधा भी ले ली उससे, तो वही हमारा क्या बन गया, आईएसपी बन गया। ठीक है, ध्यान रखना। अभी एक आईपी एड्रेस में क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं, ये सवाल आपका ऑलरेडी यूके ट्रिपल एस सी पूछ चुका है। ठीक है, उसमें प्रोटोकॉल का नाम होता है बच्चों, और साथ साथ उसकी स्थिति यानी कि उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पूरा मामला है। ठीक, अब जो आईपी एड्रेस है बच्चे वो दो प्रकार का होता है, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। ठीक है, ध्यान से देखना, ये सवाल भी पेपर में पूछा गया था, सारे सवाल लगवाऊंगा मैं आपको, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटरनेट पहले, सबसे पहले थ्योरी फटाफट खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सवाल भी लगाएंगे, पूरे सवाल लगवा दूंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। IPv4 का मतलब क्या है, IP का मतलब वही इंटरनेट प्रोटोकॉल, V का मतलब वर्जन और 4 का मतलब 4, यानी कि इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है वर्जन 4, उसे IPv4 बोलते हैं। पहली बात ये 32 बिट समूह नंबर पे आता है। दूसरी बात है इसमें 4 सेट होते हैं और जिसकी जो रेंज होती है वो 0 से 255 होती है, यानी कि इसमें जो अंक इस्तेमाल होंगे वो 0 से लेकर के 255 तक इस्तेमाल होते हैं। केवल न्यूमेरिकल एड्रेसिंग मेथड है, यानी केवल नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी अल्फा न्यूमेरिक यानी कि ABCD इनका कोई भी उपयोग इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, उनका कोई भी उपयोग इसके अंदर नहीं होता है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। आईपी एड्रेस बच्चों गड़बड़ होती है वरना। ठीक है, अब देखो कई बार आपने पेपर में सवाल देखे होंगे हमारे, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि उसमें पूछता है कि कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस है, कौन सा नहीं है। तो उसमें बेसिकली हम लोग इस रेंज पे ध्यान करते हैं, यानी कि वो 0 से 255, जैसे जो मैंने यहाँ एड्रेस दिया है, देखो इसमें 0 है, फिर 212 आ गया, 162 आ गया, 117 हो गया, यानी कि इसी रेंज के अंदर है, और इसको हम डॉट से क्या कर देते हैं बच्चों, कनेक्ट कर देते हैं, तो एक ये वैलिड आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऐसे पेपर में पूछता है। ठीक, इसके अलावा देखो यहाँ 255 में से एक आईपी नंबर जो होता है 127, देखिए यहाँ पे मैंने बताया भी है 127 जो होता है उसको आईएसपी अपने पास रखता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई एरर होता है तो उस एरर को सही करने के लिए 127 नंबर के जो आपका ये एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, ठीक है, इसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने पास रखता है, वो किसी भी कस्टमर या किसी भी डिवाइसेस को नहीं दिया जाता। ठीक है, ऐसी जानकारी के मेरे साथ जुड़ी है। देखो पेपर में मुझे पता है सवाल आएंगे और 5 सवाल कम से कम आएंगे, और ध्यान रखना अगर हमने आप मेरे साथ सही से पढ़ गए कंप्यूटर तो मेरी जिम्मेदारी है, हम एक भी सवाल को छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, बस आप आइए मेरे साथ आइए। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका पार्ट है, मैंने आपको बताया IPv6 है। IP का मतलब वही इंटरनेट, P का मतलब प्रोटोकॉल और V का मतलब वर्जन 6 यहाँ पे है। ठीक है, वो 32 बिट पे था और ये 128 बिट पे है। इसे हेक्साडेसिमल प्रारूप भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 16 की घात पे चलता है, इसलिए हेक्साडेसिमल प्रारूप बोलते हैं। इसको अल्फान्यूमेरिक एड्रेस मेथड भी बोलते हैं, यानी इसमें नंबर के साथ साथ क्या मिलेंगे आपको, ABCD भी दिख जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिखाई भी है, 8 समूह में बटा होता है, वहाँ 4 थे, यहाँ 8 है। इनको हम किससे जोड़ते हैं, कॉलम्स में, उसमें किसमें जोड़ रहे थे हम लोग, डॉट में। देखो ये छोटी छोटी बारीक बारीक बातें, तो ये बातें आपको अगर पता होंगी तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों, और आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको तैयार करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो दिखाया है 2016, यानी देखो उसमें 3 अंक थे, भी ध्यान रखना। उसकी रेंज कितनी थी, 0 से 252, पीछे पड़ा आप और मैंने। इसका क्या है, इसमें ऐसी रेंज नहीं है, लेकिन इसमें सारे नंबर हैं, 0216 IAC 16 है ना, इस तरीके से ये आप इसको बना सकते हैं। अभी तक इसमें वैलिड आईपी एड्रेस से सवाल केवल और केवल आपका IPv4 यानी कि वर्जन 4 से पूछ रहा है, वर्जन 6 से नहीं पूछ रहा है। अब आपको मैंने बता दिया कि 2 ही वर्जन है, IPv4 और IPv6। पेपर में एक बार सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्जन उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन था IPv4, IPv6 और एक ऑप्शन था IPv11।
तो देखिए IPv11 अभी कुछ भी नहीं है, ये दोनों वर्जन आपकी मार्केट में है। तो आप ये सब बातें देखिए, सवाल ऐसे ही बनते हैं बच्चों, कुछ अलग से नहीं बनते। अब देखो ध्यान से देखो, आपने मॉडम पढ़ा था, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन हमने पढ़ा था। तो जो मॉडम के द्वारा हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ये जो मॉडम होता है ये हमें एक डायनेमिक IP एड्रेस प्रदान करता है। डायनेमिक का मतलब जो स्थिर नहीं है, हर बार बदल जाएगा, यानी जब भी आप कनेक्ट करोगे तो अलग होगा, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दोगे, उसके बाद जब दोबारा कनेक्ट करोगे तो फिर वो अलग IP एड्रेस आएगा, ठीक है। यानी कि हर बार कनेक्ट करने पर IP एड्रेस क्या होता है, वो बदलता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, यानी कि जो आपने ऑप्टिकल फाइबर लगवाया है स्टैटिक, वो आपका स्टैटिक IP एड्रेस आपको देता है। वायर या केबल के थ्रू आपने कुछ लगवाया होगा तो वो इंटरनेट जो आएगा वो स्टैटिक IP एड्रेस होगा, क्योंकि परमानेंट एक एड्रेस आपको मिल जाएगा, वही रहने वाला है। तो हर बार IP एड्रेस क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। तो ये दो बातें ये भी ध्यान रखना कि डायनेमिक IP एड्रेस में चेंज होगा हर बार, और स्टैटिक में आप एक बार जो मिल गया वही रहेगा, वो दोबारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ी होगी और आपको बहुत ठीक लगी होगी। देखो आप कंप्यूटर मेरे साथ कर लो, मैं गारंटी ले रहा हूँ 100%, हम एक भी सवाल छोड़ने वाले नहीं है, आप बस मेरे साथ बने रहिए। इसके अलावा PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ उपलब्ध करवा दूंगा। हिंदी टेस्ट मैंने बता दिया है, वो आपको अगर देना होगा तो आप मेरे साथ जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रुपया आपको नहीं देना है। आपको एक सिलेबस जारी कर दूंगा मैं, और उसके साथ फिर आप मेरे साथ आइए और हम लगातार भी क्या करते हैं, काम करते हैं। देखिए मेरा टारगेट है कि आपको 2026 में ये ना कहना पड़े कि हमने यार थोड़ी सी तैयारी और कर ली होती तो हम बहुत आगे पहुंच जाते, ठीक है। बस उससे बचना है, तैयारी करनी है और एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मुलाकात करेंगे जल्दी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई करिए, और देखो चैनल को शेयर कर दीजिए दोस्तों तक यार। चैनल पर सब्सक्राइब लाने हैं हमें, ठीक है। जल्दी 10,000 पूरे करवाने हैं, आपने 10,000 का टारगेट है हमारा, फटाफट 10,000 बनाने हैं हम लोगों ने दोस्त, अपनी फैमिली का विस्तार करना है। हम चीन की विस्तार वाली नीति पर काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फिर मुलाकात करते हैं।